हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यूली अनाउंस्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? द आंसर इज ए रेवंत रेड्डी। हाल ही में 4 स्टेट्स दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली और यूकेन से राज्यसभा इलेक्शंस हुए हैं। एमपी में ऑलरेडी बीजेपी पार्टी थी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और वहां फिर से बीजेपी आ गई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इससे पहले कांग्रेस थी और अब वहां पे बीजेपी पार्टी की जीत हुई है। बट इन तीनों ही राज्यों में अभी तक कोई भी सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया गया है। वहीं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को पहले कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। 2014 से तेलंगाना बनने के बाद पहली बार वहां कोई कांग्रेस का सीएम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम आफ्टर इलेक्शंस ऑफ 2023? द आंसर इज सी लालडूमा। मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के लीडर लालडूहोमा ने वहां पे सरकार बनाई है एंड ही इज द सीएम। मिजोरम के गवर्नर है हरिबाबू खम्बमपति और कैपिटल है आइजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है फॉर द ईयर 2023? द आंसर इज डी टेलर स्विफ्ट। Taylor Swift is an American singer and songwriter. She has put great efforts and impact on music, culture, society and she is also financially successful. टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ एथलीट ऑफ द ईयर भी अनाउंस किया है फॉर द ईयर 2023 एंड ही इज लियोनेल मेसी। मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन है और इनकी वजह से अर्जेंटीना 2022 का वर्ल्ड कप जीती थी विच वॉज द फर्स्ट टाइटल इन 36 ईयर्स फॉर अर्जेंटीना। मेसी के एक्सेप्शनल स्किल और कंसिस्टेंट एक्सीलेंस की वजह से ही हैज़ अर्नड बलन d'Or अवार्ड फॉर द 8th टाइम। सो स्विफ्ट इज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर एंड मेसी इज द एथलीट ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियंस सिक्योर स्पॉट्स on Forbes World's 100 Most Powerful Women of the Year 2023? The answer is C4. वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन है उर्सुला वॉन डर लेयन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। फोर्ब्स द्वारा रिलीज की गई वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 100 पावरफुल लीडर्स में 4 इंडियन लीडर्स भी आती हैं एंड दे आर निर्मला सीतारमन, हु इज इंडियाज फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, रोशनी नडाल मल्होत्रा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ HCL कॉर्पोरेशन, Suma Mandal, who is the first woman chairperson of SAIL, that is Steel Authority of India Limited, Kiran Majumdar-Shaw, who is the chairperson of Biocon Executive. Next question, इनमें से कौन सा वर्ड ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बना है फॉर 2023? द आंसर इज ए रिज। रिज, स्विफ्टी, प्रॉम्प्ट, सिचुएशनशिप, ये चारों ही वर्ड्स फाइनल वर्ड्स थे जिसमें से रिज को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है। ऑक्सफोर्ड ने कुछ 8 वर्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया था जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं मनुष्य के मूड, एथर्स और प्री ऑक्यूपेशंस को फॉर द पास्ट ईयर एंड द रिज वर्ड वाज चोजन। एक्चुअली एक कैरिज्मा का एक शॉर्टन फॉर्म है बट इसे बीच में से पिक किया गया है। जैसे कि हमने सुना होगा इन्फ्लुएंजा में से फ्लू हैज़ बिकम अ वर्ड, रेफ्रिजरेटर में से फ्रिज हैज़ बिकम अ वर्ड, उसी प्रकार कैरिज्मा में से रिज हैज़ बिकम अ वर्ड। इसका मतलब है स्टाइल, चार्म और अट्रैक्टिवनेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर 2023 के टाइटल से ऑनर किया गया है इन इंडिया बाय द बैंकर? द आंसर इज डी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक लिमिटेड एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके हेडक्वार्टर्स है अलुवा कोची इन केरला में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। द बैंकर एक रिनाउंड पब्लिकेशन है विच इज़ अंडर द फाइनेंशियल टाइम्स। फेडरल बैंक को ये अवार्ड मिला है बिकॉज दे आर कमिटेड टू इनोवेशन। उन्होंने इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। दे हैव स्टार्टेड डिजिटल पर्सनल लोन, बैंक ऑन द गो जो कि एक मोबाइल व्हीकल है विच इज़ इक्विप्ड विद द बैंकिंग कियोस्क। They've also launched Fedi, which is an artificial intelligence powered chatbot जो कि कस्टमर सपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first woman medical officer to be deployed at Siachen? The answer is
डी कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल इंडियन आर्मी की ऐसी पहली महिला ऑफिसर है जिन्हें सियाचिन में पोस्ट किया गया है। सियाचिन इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। दैट मीन्स ये बहुत हाइट पे है और वहाँ पे काफ़ी कोल्ड कंडीशंस हैं। दिस इज़ डन बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मानना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भी महिलाओं को हर तरह की पोस्ट मिलनी चाहिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस शुड ऑल्सो बी जेंडर इंक्लूसिव। सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद शी बिकेम अ मेंबर ऑफ स्नो लेपर्ड ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the AI based solution which is designed to prevent elephant fatalities on railway tracks? The answer is B. गजराज सिस्टम। गजराज सिस्टम एक इंडिजिनस यानी इंडिया में डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्टिकल फाइबर केबल को इस्तेमाल करते हुए ट्रेन और लोकोमोटिव के पायलट्स को अलर्ट करता है अगर रेलवे ट्रैक के पास उन्हें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई एनिमल या एलिफेंट की प्रेजेंस नज़र आती है। इस सिस्टम को अनाउंस किया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। इसे आसाम में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद अब अलग अलग स्टेट्स के 700 किलोमीटर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर पे इस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि ट्रेन्स और एलिफेंट की कोलिजन और भिड़ंत को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर? द आंसर इज बी. वैशाली रमेश बाबू। वैशाली इंडिया की 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर है आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हरिका ड्रोनावल। शी इज the elder sister of Ramesh Babu Pragananda, who is also a grandmaster. So वैशाली और रमेश बाबू पहले ब्रदर सिस्टर पेयर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिनके पास ग्रैंड मास्टर का टाइटल है। एंड दिस ब्रदर सिस्टर डुओ इज ऑल्सो द फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर द कैंडिडेट्स, जो कि एक प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी. 10th दिसंबर। 10th दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इस दिन काफ़ी हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स होती हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी दिन यूनाइटेड नेशंस प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स और नोबेल पीस पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल इस डे की थीम है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स जो कि पूरे वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए एंड दे शुड एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2023 ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज सी. 2nd दिसंबर। 2nd and 3rd दिसंबर 1984 दिस इज द डेट जब इंडिया में मध्य प्रदेश में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट है जिसे ऑपरेट करता है यूनियन कैबिनेट इंडिया लिमिटेड UCIL, एंड दिस प्लांट रिलीज्ड पॉइजनस केमिकल्स इंक्लूडिंग मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। इस इवेंट में कुछ 500,000 जिंदगियां अफेक्ट हुई थी और कई सालों तक हवा में घुला ये केमिकल लोगों को बीमार करता रहा। सो दिस डे सर्व्स एज अ वाइटल रिमाइंडर ऑफ दिस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट एंड ऑल्सो द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन। साथ ही ये दिन लोगों को अवेयर करता है अबाउट द अर्जेंट नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन, बिकॉज पोल्यूशन कई प्रकार की बीमारियां लाती है। इस साल इस दिन की थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC अपना चार्टर डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज सी. 8th दिसंबर। 8 दिसंबर 1985 इस दिन SAARC चार्टर को अडॉप्ट किया गया था इन इट्स फर्स्ट समिट इन ढाका। SAARC एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं विच बिलोंग टू साउथ एशिया रीजन। इसका काम है टू मेंटेन परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस एट द यूनाइटेड नेशन एज एन ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो टू डेवलप लिंक्स विथ मल्टीलेटरल एंटिटीज लाइक यूरोपियन यूनियन। इसकी मेंबर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए. 7th दिसंबर। 7 दिसंबर 1944 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO इस्टेब्लिश हुआ था विथ इट्स हेडक्वार्टर्स इन मॉन्ट्रियल, कनाडा।
ICAO एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जिसका काम है टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एविएशन सेफ्टी एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल एविएशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. सिविल एविएशन मीन्स फ्लाइट सर्विसेज और एयरपोर्ट सर्विसेज फॉर द सिविलियंस. इस साल इस दिन की थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट. फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहा जाता है JRD टाटा को बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड एयरलाइंस इन इंडिया. ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 4th December. इंडियन नेवी को स्टैब्लिश किया गया था 1612 में बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज इस दिन इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट सक्सेसफुल हुआ था. दिस ऑपरेशन टारगेटेड बॉम्बिंग ऑफ कराची पोर्ट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द इंडो-पाक वॉर इन 1971. इस दिन को ऑब्जर्व करने के पीछे उद्देश्य है टू ऑनर द ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेवल फोर्सेस. इस साल इस दिन की थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को रेड प्लैनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C 28th November. 28th November 1964. This is the day when spacecraft Mariner 4 was launched and it became the first successful flyby to reach Mars. इससे पहले 3 अटैम्प्ट्स फेल हो चुके थे. स्पेसक्राफ्ट मरीनर 4 मार्स पे पहुंचा 14 जुलाई 1965 में. इस सक्सेसफुल मिशन ने मार्स प्लैनेट की 22 पिक्चर्स प्रोड्यूस की थी एंड दे वर द फर्स्ट एवर क्लोजअप फोटोज जो अंतरिक्ष के इतने अंदर से आई थी. मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है और इस मिशन की वजह से हमें रेड प्लैनेट के बारे में कई जानकारी मिली. अर्थ का ट्विन प्लैनेट है वीनस. ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अर्थ और नेपट्यून को. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज D 5th December. सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. सॉइल इज़ द प्लेस जहाँ से हम हमारा फूड प्राप्त करते हैं. इस दिन को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है लोगों को सॉइल की हेल्थ के बारे में बताना एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज सो दैट ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम्स आर कंजर्व्ड. इस साल इस दिन की थीम है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.